नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज अपन बात करने वाले हैं लोअर और मिड ब्रांचेस के बारे में। क्योंकि देखो भाई, ऐसा तो नहीं होता कि सबको सीएसई मिल जाए या फिर इलेक्ट्रिकल मिल जाए। ऐसी ब्रांचेस कम ही मिलती हैं, ठीक है। जो भी मिलेंगी टॉप 1000-2000 लोगों को मिलती हैं। बाकी को क्या मिलता है? लोअर ब्रांचेस या तो एनआईटी में मिलेगी या आईआईटी में मिलेगी। क्या आईआईटी और एनआईटी में लोअर ब्रांचेस लेना बेकार है? इस वीडियो में यही पता करेंगे। लोग कहते हैं कि भैया जॉब नहीं लगती, प्लेसमेंट नहीं लगता, नल्ले घूम रहे हैं इंजीनियर इसी की वजह से, क्योंकि लोअर ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं फिर प्लेसमेंट नहीं लगता। लोगों का कहना है, ठीक है। इस वीडियो में बहुत सारे मिथ्स बस्ट होने वाले हैं जो आपको भी लगता होगा कि ऐसा होता है, बट एक्चुअल में नहीं होता, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है कि से आपको रियलिटी चेक पता चलेगा, ठीक है। आईआईटीज़, एनआईटीज़ और इवन ट्रिपल आईटीज़ की लोअर ब्रांचेस के बारे में, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, आईआईटी सबको नहीं मिलता, ना ही एनआईटी सबको मिलता है, प्लस उसमें बेटर ब्रांच भी सबको नहीं मिलती। सीएसई जैसे इलेक्ट्रिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल तक मान लेते हैं, ठीक है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें मिलती है। अंडर 2000 रैंक होगा तब अच्छी आईआईटी में मिलेगी ब्रांच, ठीक है। तो बाकी जो रैंक लाएँ क्या यूजलेस हैं? सवाल ये उठता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी कुछ रैंक आई है तो यूजलेस बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि भाई आप एग्ज़ाम दे के आए हो, 16 लाख में से कुछ रैंक लाए हो भाई, ऐसा हो नहीं सकता कि वो ब्रांच यूजलेस हो, ठीक है। तो चलो मिथ को बस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो विदाउट टाइम वेस्टिंग। चलो सबसे पहले देखो भाई, कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो आईआईटी हो, एनआईटी हो या फिर ट्रिपल आईटी हो, और इवन बिट्स जैसे प्राइवेट हो गए, वीआईटी हो गया, कुछ भी कॉलेज ले लो या जादवपुर ले लो, ठीक है। उसमें हमेशा जो प्रेफर्ड ब्रांचेस रहने वाली हैं वो ये रहेंगी। जैसे सीएससी जिसका पूरा हाइप ही रहता है भाई। एआई और डीएस अभी रिसेंटली न्यूज़ में आ चल रहा है मामला, ठीक है। एआई बूम चल रहा है तो ये ब्रांच इवन सीएस को ओवरटेक कर सकती है इन फ्यूचर, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में। वही बात आ गई एमएनसी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, क्योंकि सीएस के साथ लगभग 50 से 40% कोर्स मैच कर जाता है तो ऑब्वियस बात है रिलेटेबल हो जाएगा। ऐसी आती है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी, जो सीएस के साथ थोड़ा बहुत लिंक कर जाता है। इलेक्ट्रिकल थोड़ा अपना अलग कोर साइड पे चलता है, लेकिन फिर भी ये वाली होती हैं प्रेफर्ड ब्रांचेस। क्योंकि इन द एंड लोगों का गोल क्या होता है? एसडी करना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, या फिर टेक साइड पे जाना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। तो ये वाली ब्रांचेस हमेशा प्रेफर करी जाती हैं। इवन जो कंपनीज आएंगी प्लेसमेंट के लिए वो यही वाली ब्रांचेस को यूजुअली प्रेफर करती हैं, ठीक है। बट क्या ऐसे ही होता है कि सिर्फ इन्हीं कंपनी की जॉब लगेगी? तो ऐसा नहीं है, वो ही बताएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहता है। अगर आप टॉप आईआईटी की बात कर ले तो 30 लाख से ऊपर का एवरेज आपको देखने को मिल जाएगा इन ब्रांचेस में, ठीक है। सीएस का तो इवन 40+ देखने को मिलेगा एवरेज, ठीक है। वहीं पे एनआईटी में देखोगे तो 20+ आपको मिल जाएगा एवरेज, ठीक है। सबका बता रहा हूँ मिला के, ठीक है। अब बात आती है मिड ब्रांचेस। मिड ब्रांचेस क्या है? ये ना तो टॉप ब्रांच है ना ये सबसे लोएस्ट ब्रांच है, ये आती है बीच में, ठीक है। तो बीच के बंदर हैं ये, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, बंदर कोई नहीं है, बीच की ब्रांचेस हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिकल, एनर्जी इंजीनियरिंग, सिविल, एरोस्पेस, इस टाइप की ब्रांचेस को अपन बोलते हैं मिड ब्रांचेस। इसमें सबसे ज़्यादा प्रेफर कौन सी लोग करते हैं? लोग कौन सी प्रेफर करते हैं? ईपी इंटरेस्टिंग लगती है लोगों को, एरोस्पेस इंटरेस्टिंग लगती है और मैकेनिकल, ठीक है। ये 3 ब्रांचेस लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। वैसे बता रहा हूँ चूज करने में, ठीक है। इनका कट ऑफ देखना हमेशा थोड़ा बेटर साइड पे देखेगा एज कम्पेयर टू केमिकल इंजीनियरिंग और सिविल, ठीक है। इनका प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा डिसेंट है, ऐसा नहीं है कि इनका प्लेसमेंट बेकार है। टॉप 7 आईआईटीज़ में इनका अगर आप एवरेज देखोगे तो लगभग 18 एलपीए से 25 एलपीए के बीच में रहता है, ठीक है। वहीं पे अगर आप एनआईटीज़ देखोगे तो 10 एलपीए से 18 एलपीए का एवरेज आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, लोअर ब्रांचेस। लोअर ब्रांचेस होती कौन सी हैं? बायोटेक हो गई, बायोसाइंस हो गई, माइनिंग हो गई, फूड प्रोसेसिंग, सीएसटी मतलब केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, मेटलर्जी, सिरेमिक्स, फार्मा। याद रखिए मैंने इधर सिर्फ बीटेक की ब्रांचेस के बारे में बात करा है। जो बीएस के कोर्सेज हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस वाले, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसका आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बीटेक ओरिएंटेड वीडियो ज़्यादा है, ठीक है। इवन एमटेक की भी जियोलॉजी वगैरह भी आप इसमें मान सकते हैं, जो इंटीग्रेटेड वगैरह रहते हैं ना मास्टर डिग्री, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये सब आती है इसमें, जितनी लिख सकते हैं तो भैया पूरा पेज भर जाएगा, इतनी ब्रांचेज है लोअर में, बट मैंने मेजर उठा ली, ठीक है। इन सच ऐसी रहती है। अब एवरेज रिव्यू जो सुनने में आपको आता है लोअर ब्रांचेस के बारे में वो यही होगा, चाहे वो पेरेंट्स द्वारा हो,
स्कूल टीचर हो, चाहे वो नेबर्स हो, सब यही बोलते हैं कि कोई फ्यूचर नहीं है, बहुत बेकार ब्रांचेज हैं, कोई स्कोप नहीं है, बेकार कचरा। सिर्फ सीएस में जॉब लगती है, क्या ले रहे हो तुम, मेटलर्जी में कहाँ जॉब मिलेगी, कुछ नहीं। ये है एवरेज रिव्यू, ठीक है, इंडियंस का, ठीक है, जो पेरेंट्स, स्कूल टीचर या फिर नेबर्स द्वारा सुनने को मिलता है, ठीक है। ये तो एवरेज रिव्यू। अब मैं आपको बताता हूँ रियलिटी क्या है कि इनका प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। अगर आप टॉप 7 आईआईटी में देखोगे तो 15 एलपीए से 25 एलपीए तक इसका एवरेज जाता है, वेरी करता है ईयर टू ईयर। और वहीं पे अगर आप एनआईटी में देखोगे तो 8 एलपीए से 15 एलपीए देखने को मिल जाएगा इन्हीं ब्रांचेस में प्लेसमेंट आपका, ठीक है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि प्लेसमेंट इनके ख़राब है, बस वही है, लोगों की मेंटेलिटी ख़राब है। अगर आप इनका प्लेसमेंट कंपेयर करोगे तो मिड ब्रांचेस के बराबर ही देखने को मिलता है, 19-20 का अंतर आपको दिखेगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको इक्वली दिखेंगे, ठीक है। अब ज़रा आपके मिथ बस्ट करते हैं, ठीक है। अब याद रख लो, सीएसई, एमएनसी, एआई, ये टीयर 1 की ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। वहीं पे अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल टाइप की ब्रांचेज है तो उसको टीयर 2 ब्रांचेज बोल सकते हो आप, ठीक है। इसके नीचे जो टीयर 3 आता है ना, सारी ब्रांचेस बराबर हैं, बराबर, सही सुना आपने। टीयर 1, टीयर 2, इसके नीचे जो आएगा सब बराबर है। यहाँ पे कंपनी लगा देती है कट ऑफ, कुछ कंपनी डिस्क्रिमिनेट करेंगी कि इनके ऊपर वालों को ही बैठने देंगी इंटरव्यू वगैरह के लिए और नीचे वालों को नहीं देंगी। तो कट ऑफ जो लगता है वो इलेक्ट्रिकल के ऊपर लगता है, मैकेनिकल पे भी नहीं लगता, ठीक है। तो कोई भी ब्रांच, सिविल, मेटलर्जी, केमिकल, बायोटेक, मैकेनिकल, सब बराबर है कंपनी की नज़र में, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, इन जो ब्रांचेस में जो कोर्स पढ़ाया जाता है वो इतना रेलेवेंट नहीं होता टेक कंपनीज के लिए। क्या थर्मोडायनेमिक्स अगर आप केमिकल में पढ़ रहे हो, ऐसी ऑटोमोबाइल अगर आप पढ़ रहे हो, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल में, ठीक है। सिविल में अगर आप कोई भी ट्रस व्रस पढ़ रहे हो, ठीक है, मटीरियल्स के बारे में पढ़ रहे हो, बायोटेक में अगर आप कैंसर के ऊपर पढ़ रहे हो, तो आप खुद बताओ ये सब चीज़ें अप्लाई होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं अप्लाई होने वाली। तो भाई कंपनी की नज़र में सब बराबर है, ठीक है। तो क्या होता है, यूजुअली जो कंपनियां करती हैं सबके लिए ओपन होती हैं, या तो ओपन होंगी तो सबके लिए ओपन होंगी, नहीं तो सिर्फ ओपन होंगी इन कंपनीज़ के लिए। तो ऐसी कितनी कंपनीज़ है, मान लेते हैं आईआईटीज़ में जैसे 300 के अराउंड कंपनी विजिट करती हैं हर साल, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, ठीक है। तो 300 में से हो सकता है कि 300 कंपनी सीएस वगैरह के लिए ओपन रहेंगी। वहीं पे जो लोअर ब्रांचेस के लिए हैं वहाँ पे आपके लगभग 230 कंपनीज प्लस ओपन रहती हैं यूजुअली, 240 मान लो टू बी एज। तो बस 60 कंपनी हैं जो शायद डिस्क्रिमिनेशन करेंगी, बाकी आपके पास 240 कंपनी है भाई प्लेसमेंट निकालने के लिए, आराम से लग जाता है जॉब, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रांच नहीं है तो आप नहीं कर सकते। जो भी बड़ी कंपनी आएगी जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, ठीक है, ये आपके लिए ओपन रहेंगी, नीचे वाली ब्रांचेस के लिए भी। ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करती हैं ब्रांचेस के हिसाब से, इनको क्या चाहिए कि स्किल होना चाहिए। अब एक चीज़ मैं बता दूं, जैसा कि मैंने बताया था, मैकेनिकल, एरोस्पेस, सिविल और इवन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, ये वाली ब्रांचेस वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांचेस हैं आईआईटीज़ या फिर एनआईटीज़ के अंदर, काफ़ी हेक्टिक रहती हैं, ठीक है, कंपेयर टू अदर्स बोल रहा हूँ। तो जैसे 19-20 का अंतर है, ठीक है, सिविल मेटा, ठीक है, मतलब ये सिविल मेटा ज़्यादा थोड़ी एक्टिव हुई केमिकल वगैरह से कंपेरिजन, ठीक है। तो ये यूजुअली वैसे तो मेरे हिसाब से प्रेफर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन द एंड लोगों का क्या होता है, गोल कोडिंग वगैरह होता है, तो उन्हें साइड में टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप क्लास के असाइनमेंट में फंसे रह जाओगे तो आप कैसे मतलब टाइम निकालोगे। तो इसलिए अगर आप देखोगे सिविल और मैक का प्लेसमेंट आजकल रिसेंटली थोड़ा लोअर साइड पे जा रहा है, बट इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक है। स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करता है कैसे वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। केमिकल टाइप ब्रांच हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ये सब इजी साइड पे आती है। इवन बायोटेक भी वन ऑफ द ईजीएस्ट ब्रांच है कॉलेज के अंदर। आराम से आप सीपीआई मेंटेन कर सकते हो और आराम से आप कोडिंग कर सकते हो साइड में। हमारे एक सीनियर थे जिनका माइक्रोसॉफ्ट में 40 लाख का पैकेज लगा था, ठीक है, और वो किस ब्रांच से थे, बायोटेक से थे भाई, ठीक है। और इवन ऐसे भी लोग थे जो सीएस में थे, उनका माइक्रोसॉफ्ट में नहीं लगा था इतनी की जॉब, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा डिटेल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में ये सब बोल रहा हूँ तो थोड़े प्रूफ भी दिखा देते हैं। 2022-23 का प्लेसमेंट डेटा मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। चलिए पहले तो अपन उठाते हैं जो मैंने ऊपर ब्रांचेस बताई थी, सीएस, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स, आप देख सकते हैं इनका एवरेज ऊपर ही है, 42, 26, 29, ठीक है। ये वैसे भी रिसेशन का है तो इसमें थोड़ा सा डिक्रीज है देखने को मिलेगा, वरना यूजुअली 30 प्लस रहता है, ठीक है, और ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये हो गई टॉप ब्रांचेस, ठीक है, ये लेकिन सबको मिलती नहीं। अब बात करते हैं लोअर ब्रांचेस। केमिकल में अगर आप देखोगे लगभग 20 के अराउंड है, ऐसी बायोटेक में भी 18 है, सीएसटी में उल्टा 21.5 है,
सिविल में भी लगभग 18.5 मान लो, मैकेनिकल में देख लो 19.8 मतलब 20 के अराउंड है, और फिजिक्स इंजीनियरिंग फिजिक्स में इतना है। तो आप देखोगे लगभग मोर और लेस सेम सही है, ठीक है। और उल्टा हाईएस्ट देखोगे तो हाईएस्ट कितने केमिस्ट्री में लगा है सबसे ज़्यादा 1 CR का प्लेसमेंट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोअर ब्रांचेस का प्लेसमेंट ख़राब है, उल्टा लोअर ब्रांचेस बेटर परफॉर्म कर रही है। ये वाली ब्रांच देखो इवन मैकेनिकल से ऊपर है, ठीक है। तो कुछ भी हो जाता है। तो लगभग अगर आप देखोगे तो 19-20 लगभग सेम ही रहेगा। इवन मिनिमम CTC भी देखोगे तो भी सेम सही है, और इवन हाईएस्ट भी देखोगे तो मोर और लेस सेम सा ही दिखेगा, थोड़ा ही 19-20 का अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रहता है ओवरऑल परफॉर्मेंस लोअर ब्रांचेस। जैसा मैंने बताया ऊपर वही रहता है, सेम सा ही रहता है भाई, क्योंकि मैंने ये वाली बात बताई थी ना, कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी ब्रांच से, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने वो कोर्स नहीं पढ़ा, इन्हें अलग से पढ़ा होगा, ठीक है। तो इन द एंड वो स्किल टेस्ट करेगी आपकी, ठीक है। अब आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे एक कंपनी आई थी, ठीक है, ये है ग्रेविटॉन कंपनी, ये HFT की कंपनी होती है। 1.2 CR का इसने ऑफर दिया था। किसके लिए एलिजिबल थी? CS MNC इलेक्ट्रिकल, बस इसके अलावा कोई बैठ ही नहीं सकता, ठीक है। और वो भी टॉप 7 IITs में ही आती है HFT, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोचो मैं DTU में ले लूँगा CS तो उधर HFT आ जाएगी, तो आपके सपने सुहाने लड़कपन के हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे नहीं आती, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल तक आती है। हाँ, IIT लेने का फ़ायदा ये है कि आप ब्रांच चेंज करके अगर इलेक्ट्रिकल चले जाते हैं तो भैया आप इस कंपनी के उसमें बैठ सकते, लेकिन इसमें CPI का भी कट ऑफ लगा दिया था, ठीक है। वहीं पे एक आती है, एक जनरल कंपनी आती है जिसका पैकेज इतना था, थोड़ा सा कम साइड पे दे रहा है, कह रहा है कि आपको महीने के 1.5 लाख तो मिलेगा ही, ठीक है, प्लस 2 लाख का ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा। तो इन्होंने क्या करा था, कट ऑफ लगा दिया था, जिसके पास माइनर नहीं है 8 CPI का कट ऑफ लगा दिया था, और किसी किसी पे माइनर है जैसे CS या इलेक्ट्रिकल है तो उनको CPI अगर उनकी 7 भी होगी तो भी चल जाएगा। तो इतना कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, आपका ईजी है करना, मतलब इसमें आप ओपन टू ऑल है ये कंपनी, ठीक है, सबके लिए ओपन है। बस ये CPI मेंटेन करनी पड़ती है, तो मैंने बताया कॉलेज में ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे रहता है सीन। तो इन दी एंड आप एक मैं बस सच्चाई बता देता हूँ, 80% लोग जो भी BTech कर रहे होंगे IIT या NITs के अंदर, टॉप हो चाहे लोअर हो कोई भी हो या IIIT, करना आपको कोडिंग ही है, ठीक है। ब्रांच इतना मैटर नहीं करेगा आपका लॉन्ग टर्म में। कुछ मूर्खों को लगता है कि ब्रांच ज़्यादा मैटर करता है, अरे बेवकूफ़ो, जब आप इंडस्ट्री में आ जाओगे ब्रांच मैटर इतना नहीं करेगा, ठीक है। कॉलेज मैटर करेगा लेकिन, ठीक है। अब एग्जांपल में तो आपको पता ही है, सुंदर पिचाई किस ब्रांच से, मेटलर्जी से थे, ठीक है। अब ऐसे तो भाई फिर गूगल जा ही नहीं सकते थे कभी, ठीक है। तो ये सब कचरा है, और सिर्फ सुंदर पिचाई नहीं, ऐसे 36 एग्जाम्पल और हैं IITians में जो CEO हैं और लोअर ब्रांचेस से ही थे, लोअर और मिड ब्रांच से, ठीक है। तो ब्रांच करना बंद करो, ठीक है, हर बार करना बेकार है, ठीक है। कुछ केसेस में करना बेटर है, जैसे सपोज IIT गुवाहाटी में इलेक्ट्रिकल मिल रहा है आपको और IIT बॉम्बे में मैकेनिकल मिल रहा है, तो इसमें तो यार कॉमन सेंस बोल रहा है कि इधर इलेक्ट्रिकल मिल रहा है तो इधर लो, ठीक है। इस केस में भैया ब्रांच देखना पड़ता है, वरना बहुत ज़्यादा जब कॉलेज में डिफरेंस आ जाता है, जैसे IIT से आप सीधे DTU जा रहे हो तो उधर इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। क्या मैटर करता है इन दी एंड वो बता देता हूँ। स्किल्स, आपने कॉलेज में क्या स्किल्स मतलब सीखे वो इंपॉर्टेंट है ना। आपकी JEE रैंक आपको कुछ हद तक प्लेसमेंट में हेल्प करेगी, क्योंकि वो आपका कॉलेज डिसाइड उसी से होता है, ठीक है। लेकिन इन द एंड आपको स्किल्स दिखाने ना, कॉलेज में जो 4 साल मेहनत करी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है एज़ कम्पेयर टू जब आप 11th-12th में पढ़े, ठीक है। प्लस एलुमनाई नेटवर्क, अगर कॉलेज का एलुम अच्छा है तो आपकी जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऐसी पीयर ग्रुप, अच्छा ग्रुप, दोस्तों का ग्रुप अच्छा तभी तो मिलेगा जितना बेटर कॉलेज होगा। एक्सपोजर सेम चीज़, ठीक है। तो हाँ, इवन दो आपका लोअर ब्रांचेस में हो आप, और अगर आप इन सब चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं तो आराम से आपका डिसेंट नहीं बहुत अच्छा प्लेसमेंट लग सकता है, इवन 1 CR तक टच कर लेते हैं लोग, ठीक है। और एक सच्चाई आपको बताता हूँ, जैसे मेरे को 2-3 साल हो गए ऑलमोस्ट काम करते हुए, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में। अगर आप 10 साल इंडस्ट्री में कर लेते हैं, जैसे मैं तो अभी से ही मेरे को समझ में आ गया कि ब्रांच मैटर नहीं करती, बट मान लेते हैं थोड़ा और आगे चल लेते हैं, 10 साल बाद आपका ब्रांच कोई भी नहीं पूछेगा कॉलेज में, मतलब कंपनी में अभी भी मेरे से कोई ब्रांच नहीं पूछता है, ठीक है। कोई भी ब्रांच नहीं पूछता कि भाई तेरे ब्रांच क्या थी, CS थी कि इलेक्ट्रिकल थी या लोअर ब्रांच थी, मिड थी क्या। किसी को पता भी नहीं है ऑफिस में कि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, किसी को नहीं पता लिटरली, ठीक है। बट सब ये ज़रूर पूछते हैं कि तुम्हारा कॉलेज क्या है, तो हाँ उधर मेरा IIT गुवाहाटी है, तो यहाँ इंप्रेशन पड़ जाता है, ठीक है। तो कोई आपका ब्रांच नहीं पूछेगा,
पूछेगा तो क्या, कॉलेज पूछेगा, ये लिटरली मैटर कर जाता है। तो इन द लॉन्ग रन मेरे हिसाब से कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिख के ले लो, कहीं भी अगर आपको जॉब भी स्विच करनी है ना, मैं जैसे एक मैंने रिज्यूम बनाया था, मैंने कंपनी में अप्लाई कर दिया, मुझे सामने से रिवर्ट बैक हो गया, तुरंत कॉल आ गया था आईआईटी का नाम देख के, ठीक है, और उसमें 5,000 लोगों ने अप्लाई करा था, ठीक है, और हो सकता है मेरे से ज़्यादा बेटर स्किल्स हों, लेकिन वही ये आईआईटी नहीं थे, तो मेरे को इंटरव्यू देने का मौका मिला, ठीक है, मतलब इंटरव्यू नहीं, सॉरी, मतलब कॉल आ गया, वो बात अलग है, मैंने किसी और रीज़न से रिजेक्ट कर दिए, ठीक है, ठीक है, बट ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बंदे ने DTU में CS ले ली थी और उसकी 6,000 रैंक को चाहिए थी अप्रॉक्स, ठीक है, ठीक है। अगर आप बोलो कॉमन सेंस से CSE इज़ बेटर, सही बात है कि नहीं? बहुत लोग कह रहे थे कि भाई सही डिसीजन लिया, लोअर ब्रांचेस IIT की छोड़ दी, मतलब छोड़ के एकदम बिल्कुल सही डिसीजन लिया, मैच्योर डिसीजन है। चलिए इसे ज़रा थोड़ा डीप डिग करते हैं और देखते हैं ये डिसीजन सही है कि अजीब है, थोड़ा क्लाउडेड है, ठीक है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ उसका डिसीजन, हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो CSE में ही, ठीक है, अब वो उसका डिसीजन है, बट मैं आपको लॉजिकल सेंस में बताऊंगा कि जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो अगर आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि डिसीजन कौन सा लेना चाहिए था और क्या बेटर होता है। क्योंकि देखो इन द एंड ये बच्चा है, फ्रेशर होगा, ठीक है, फ्रेशर को नॉलेज इतनी नहीं होती है, चाहे वो कितनी भी रिसर्च कर ले। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मेरे को 4 साल कॉलेज में हो चुके हैं, प्लेसमेंट भी देखा है मैंने, ठीक है, प्लस मुझे 2 साल काम हो गए, कंपनी में काम करते करते हो गए, ठीक है, तो मुझे पता है ना क्या एक्चुअल रियल टाइम सिनेरियो है मार्केट में, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ क्या बेटर चॉइस होती है। चलिए ठीक है, तो ये वाली वीडियो थी, अगर आपको देखना है तो देख लेना, ठीक है। चलो, तो इन भाई साहब की लगभग 6,000 के अराउंड ये वीडियो में रैंक बताते हैं, ठीक है। तो अगर आप 6,000 पे टॉप 7 में देखोगे तो IIT गुवाहाटी के अंदर सबसे बेस्ट ब्रांच जिसको जो मिलेगी वो है केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो लगभग इतने पे क्लोज हो रही है। और भी IITs हैं टॉप 7, इसमें भी और कुछ मिल जाता, मैंने अपने कॉलेज का ही उठा दिया है क्योंकि मेरे को मेरे कॉलेज का डेटा ईजिली पता है और मेरे को मेरे कॉलेज का सिनेरियो पता है। और ये 2024 का ही ORCR है राउंड 2 का, ठीक है, तो मतलब कन्फर्म मिल जाता, ठीक है। अब ज़रा आते हैं, नज़र मानते, केमिस्ट्री नाम से ब्रांच होती है, वैसे तो ये प्लेसमेंट पुराना है 2022-23 का है क्योंकि अभी रिसेंट वाला आया नहीं है, बट ठीक है। मिनिमम CTC जो गया इस ब्रांच में 7.2 LPA गया है, ठीक है, एवरेज लगभग 22 के अराउंड मान लो, मीडियन इतना है, और मैक्सिमम गया है 1.06 CR, ठीक है। लगभग 36 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे 43 में से, मतलब 6-7 लोगों का नहीं लगा। वो बिल्कुल ही नूब होते हैं भाई, मतलब बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ देते हैं, ऐसों का नहीं लगता, वरना अगर आप थोड़ा भी बहुत पढ़े होगे तो आपका आराम से प्लेसमेंट लग जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं DTU का, ठीक है। DTU में कंप्यूटर इंजीनियरिंग ली है इसने, तो उसका एवरेज है 23.7, ये ऑफिशियल साइट से मैं डेटा निकाल के लाया हूँ, चेक कर लिया है मैंने, तो ऐसा कोई फेक डेटा भी नहीं, ठीक है। 23.07 LPA, यहाँ पे CST का था 21.5। अगर लॉजिकली अगर एवरेज वाइज देखा जाए तो DTU का बेटर है, ठीक है, नो डाउट, एवरेज वाइज, ठीक है, बट कुछ इतना भी ज़्यादा बेटर नहीं है, सिर्फ 2 LPA का डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा। वही बात आता है मैक्सिमम 82, मतलब 82 LPA का मैक्स लगा हुआ है, ठीक है। वहीं पे अगर हम IIT-G का CST देखें 1.06 CR का है, तो इधर तो CST बेटर हो गया, इवन CS भी नहीं है, तो ठीक है। वही बात करते हैं मैक्सिमम होने के बाद, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, DTU में 351 का प्लेसमेंट हुआ था 440 में से, समझ रहे हो, 351 का 440 में। तो अगर आपको मैथ आती है थोड़ी बहुत तो आप देखोगे कि 90 लोगों का प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, ठीक है, CS में रहते हुए, तो प्लेसमेंट परसेंटेज वाइज बहुत बेकार है, ठीक है। अब आप इसमें कहोगे कि इसमें दिल्ली का रिजर्वेशन है, जो भी हो भाई है, तो ठीक है। वहीं पे अगर आप IIT में देखोगे तो कंपेरेटिवली बेटर है, ठीक है, सिर्फ 7 लोग का नहीं लगा है, बाकी मोस्टली का लग गया है। इवन आप कहोगे कि इधर तो सीट भी कम है, 0 करा दो, ठीक है, तो ठीक है, ये जब मान सकते हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो 83 के अराउंड बनेगा और ये 79 पे, ठीक है, परसेंटेज वाइज। अब बात ये है कि CST ब्रांच, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग DTU की इस केस में लिटरली बराबर है, ठीक है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर आप देखोगे 2 एस्पेक्ट में IIT-G की बेटर है CST एज़ कम्पेयर टू DTU CS, ठीक है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा अंतर है, 23.7 का मतलब एवरेज और 21.5 का एवरेज ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वली है। प्लस IIT टेक कहाँ मिलेगा, IIT गुवाहाटी में, ठीक है, एक्सपोजर कहाँ मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलेगी, ठीक है। इन द एंड उसकी चॉइस गलत है कि नहीं ये मैं नहीं बोलूँगा, अब आप ही डिसाइड करिए। मैं होता तो IIT-G ही लेता, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कॉलेज कैसा है, ठीक है। DTU और IIT-G में ज़मीन आसमान का अंतर है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, वरना DTU ही
मतलब 7 रैंक पे नहीं होता ना, वरना तो ठीक है। तो मैं तो होता तो भैया IIT जी ही लेता, विद डेटा बताया आपको तो ठीक है। अब उस बंदे ने हो सकता है इतनी रिसर्च नहीं करी हो, या उसे सिनेरियो नहीं पता होगा, हो सकता है, या फिर उसे CS ही चाहिए होता है, ठीक है। बट इन द एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, CS आप भागे भागे जाते हो ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें CS में इंटरेस्ट ही नहीं आता बाद में, ठीक है, कुछ और फील्ड में जाते हैं, MBA करने जाते हैं। तो भाई ऐसे डिसीजन नहीं लिया जाता है, ठीक है। थोड़ा रिसर्च करनी चाहिए और थोड़ा अपना फ्यूचर को एज अ मैग्नीफाई करके देखो, ठीक है। थोड़ा खोल के सोचो कि सिर्फ क्या तुम बीटेक करके ही आगे रहोगे, ठीक है। बहुत लोग MBA भी करते हैं भाई इसके बाद, तो जो आपका बीटेक का ब्रांच है वो इरेलीवेंट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस तो ये है, बीटेक आप बेस्ट कॉलेज से करिए, इन द एंड आप मैनेजमेंट रोल की तरफ भागोगे, MBA वगैरह की तरफ, मुझे पता है क्योंकि मोस्टली लोग भागते हैं, ठीक है। तो बेस्ट तो यही चॉइस होगा कि अच्छे कॉलेज बीटेक करो आप, ब्रांच इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा बाद में, ठीक है। आप MBA भी कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर प्लेसमेंट की टेंशन मत लगाया करो, होशियार लोग हो भाई, हो जाता है प्लेसमेंट, ठीक है, चाहे वो NIT हो चाहे वो IIT हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था, होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखो भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।